तो चलिए आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कति वस्तुनि सन्ति, कितने वस्तुएं हैं। ये है आपका चतुर्दश पाठ, 14वां पाठ है ये। और आप कहिए तो ये क्लास 5 का सुरभि पाठ्य पुस्तक है, उसका अंतिम पाठ है, चतुर्दश पाठ। ओके, तो आज जो चैप्टर है उसका नाम है कति वस्तुनि सन्ति, यानी कितने वस्तु हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एषः एकः विद्यालयः अस्ति। यहाँ पे एक विद्यालय का चित्र दिया हुआ है। एषः एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। एषः एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, और विद्यालय में एक उद्यान है। यहाँ विद्यालय को दिखाया जा रहा है, उस विद्यालय में देखिए एक उद्यान है, एक बगीचा है। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। तो विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक बगीचा है। विद्यालयस्य उद्याने द्वौ विशाल वृक्षौ स्तः, विद्यालय के बगीचा में दो बहुत बड़े वृक्ष हैं। द्वौ का अर्थ हुआ दो, विशाल वृक्षौ स्तः यानी बहुत बड़े विशाल वृक्ष हैं। उद्याने त्रयः वानराः वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति, बगीचा में तीन बंदर, त्रयः वानराः का अर्थ हुआ तीन बंदर, वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति वृक्षों पर हमेशा कूदते हैं। चत्वारः मयूराः नृत्यन्ति, चार मोर नाचते हैं। नृत्यन्ति का अर्थ हुआ नाचते हैं, चार मोर नाचते हैं। पंच कोकिलाः कूजन्ति, पंच कोकिलाः पांच कोयल मिलकर कूजन्ति कूकते हैं। कूजन्ति मतलब कूकते हैं। एकस्मिन् वृक्षे षट् आम्राणि सन्ति, एक वृक्ष में 6 आम हैं। एकस्मिन् वृक्षे षट् आम्राणि सन्ति, एक वृक्ष में 6 आम हैं। अन्यस्मिन् वृक्षे, और दूसरे वृक्ष में सप्त आम्राणि सन्ति, 7 आम हैं। एक वृक्ष में 6 आम हैं और दूसरे वृक्ष में 7 आम हैं। अष्टशुकाः आम्राणि खादन्ति, 8 तोते आमों को खाते हैं। नव पुष्पाणि विकसन्ति, 9 फूल खिलते हैं। 10 पत्राणि पतन्ति, 10 पत्ते गिरते हैं। तो एक को एकः, एकम और स्त्रीलिंग में एका भी कहते हैं। दो को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे कहते हैं। तीन को पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तीसरः और नपुंसकलिंग में त्रीणि कहते हैं। चार को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि कहते हैं। 5 को तीनों लिंगों में ही पंच कहते हैं। 6 को तीनों लिंगों में षट ही कहते हैं। सप्त को तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सप्त ही कहते हैं। 8 को तीनों लिंगों में अष्ट कहते हैं। नव का भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तीनों लिंगों में नव ही कहते हैं। और उसी प्रकार 10 को भी तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में 10 ही कहते हैं। अब हम चलेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य में। अब अभ्यास में सबसे पहले कहते हैं लिखन्तु कति वस्तूनि सन्ति, संख्या शब्दाः अध मंजूषायां लिखिताः सन्ति। इस जो पेज है, इस पेज के सबसे नीचे एक मंजूषा आपको मिलेगा। उस मंजूषा के अंदर संख्या लिखे हुए हैं और हमें उस मंजूषा में से देख करके यहाँ जो वस्तुओं का यहाँ पे चित्र है, उन वस्तुओं के लिंग के अनुसार अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग संख्या का शब्द, अगर स्त्रीलिंग वस्तु है तो स्त्रीलिंग वाची शब्द, और अगर नपुंसक लिंग शब्द है तो नपुंसक वाची शब्द को यहाँ लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले एक आम का चित्र दिया हुआ है। आम नपुंसक लिंग है, इसलिए
यहाँ पे हम लिखेंगे एकम फलम, एकम फलम। पुस्तक भी नपुंसकलिंग शब्द है, परंतु यहाँ द्विवचन होने से यहाँ पे हम लिखेंगे द्वे पुस्तके। यहाँ पे वस्त्र नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन अनेक वस्त्र होने से यहाँ पे हम बोलेंगे त्रीणी वस्त्राणि। अब हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, पुल्लिंग वस्तुओं के चित्र हैं। जैसे सिंह, ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम बोलेंगे एक सिंह। अश्व यानी घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए बोलेंगे द्वौ अश्वौ, दो घोड़े। यहाँ पे स्यूताहा, स्यूतः होता है बैग, यहाँ पे थैला का ये जो चित्र है ये पुल्लिंग शब्द है। त्रयः स्यूताः, तीन बैग, त्रयः स्यूताः, तीन बैग। नेक्स्ट है माला, तो इसको बोलेंगे एका माला, एक माला। द्वे माले, दो मालाएं। तिस्रः मालाः, तीन मालाएं। तो माला स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एक को बोलेंगे एका, दो को बोलेंगे द्वे, तीन को बोलेंगे तिस्रः। तो ये मंजूषा में से आपको देख के लिखना था। आगे परवर्ती पेज में, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मंजूषातः उचितम संख्या शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ पे फिर से खाली स्थान भरने को कहा गया है। उसके लिए जो संख्यावाची शब्द हैं वो यहाँ मंजूषा के अंदर दिया गया है। आपको इस मंजूषा में से देख करके इन संख्यावाची शब्दों को लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, चत्वारः, दूसरा है पंच, तीसरा है अष्ट, चौथा है नव, नेक्स्ट है 10, नेक्स्ट सप्त, नेक्स्ट चतस्रः, नेक्स्ट चत्वारि, नेक्स्ट षट। इनको देखना है और इन आगे ऊपर जो वस्तुओं का चित्र दिए हुए हैं उनके संख्या के हिसाब से ये यहां से चुनकर वहां खाली स्थान को भर देना है। चलते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं इसको भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पुस्तकों का चित्र है। मैंने जैसे आपको बताया कि पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहां पर लिखना है चत्वारि पुस्तकानि, चार पुस्तकें। चटका यानी चिड़िया, चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चतस्रः चटका यानी चार चिड़ियाएं, चिड़िया, चार चिड़िया। नेक्स्ट यहाँ पे वृक्ष शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बोलेंगे चत्वारः वृक्षाः यानी चार पेड़। पंच घटिकाः, पांच घड़ियां। पंच पुष्पाणि, पांच फूल। पंच मुस्काः, पांच चूहे। षट शुकाः, छह तोते। सप्त कंदुकानि, सात गेंद। अष्ट आम्राणि, आठ आमे। नव सेब फलानि, नौ सेब फल। 10 दीपकाः, 10 दिए। तो ये थे जो संख्यावाची शब्द हैं। उन संख्यावाची शब्दों के अनुसार वस्तुओं का संख्या देखकर हमने इसे यहां संस्कृत में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए यहाँ पे, हाँ अब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक देखिए आप दिए हुए हैं, ये इसके अंदर से चुनकर हमें क्या करना है, यहाँ पे भर देना है। कैसे, यहाँ पे 11 लिखे हुए हैं। उचितम संख्यावाचकम पदम चित्वा लिखन्तु, उचित संख्यावाचक शब्द को चुनकर यहाँ लिखना है। अब यहाँ 11 दिया हुआ है, तो इसे हम संस्कृत में बोलेंगे एकादशः। 12 है, 12 है, तो बोलेंगे द्वादश। 13 है, 13 है, तो इसको बोलेंगे त्रयोदश। 14 है, 14, तो इसको बोलेंगे चतुर्दश। 15 है, तो इसको बोलेंगे पंचदश। 16 है, षोडश। 17 है, सप्तदश। 18 है, अष्टादश।
19 है नवदश, और विंशति अर्थात 20 को हम बोलेंगे विंशति। तो इसी प्रकार से आपको ये संख्यावाचक शब्द को पूरा कर लेना है। आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है उचित संख्यावाचकम पदम लिखंतु, चित्वा लिखंतु हो सकता है नहीं भी दिया जाए, उसमें 13, 16 और 20 को दे दिया गया। हो सकता है आपसे पूछा गया कि 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, उचितम संख्यावाचकम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ पे खाली स्थान पूरा करने को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान को हमें पूरा करना है ब्रैकेट में से सही ऑप्शन को चुनकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क में कहा सूर्य डैश अस्ति, तो यहाँ पे हमें क्या क्या भरना है, एकः और एकम, दोनों में से एकः को भरना है, क्योंकि सूर्य पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर एकः शब्द भी पुल्लिंग है, तो इसीलिए पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग शब्द को ही जोड़ना है। एकम नपुंसक लिंग में होता है, आप सभी लोग जानते हैं एकम नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए सूर्य एकः अस्ति, सूर्य एक है। वेदाः डैश सन्ति, अब वेद पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वेदाः चत्वारः सन्ति। यहाँ पे चतस्र नहीं करना है क्योंकि चतस्र स्त्रीलिंग शब्द है, चतस्र करेंगे तो गलत होगा। वेदाः चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। वर्षे, वर्षे डैश मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, द्वादशाः और द्वादश, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा द्वादश। द्वादशा नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पढ़ाते समय दिखाया था कि ये द्वादशा में कोई विभक्ति का चिन्ह जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या ऐसा कोई ये इसमें नहीं लगता है, सिंपली इसमें द्वादश शब्द ही आपको लिखना है। मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द्वे, द्वौ नहीं करना है क्योंकि नेत्रे शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि होता है, ठीक है, तो इसलिए मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः, मनुष्य के पास 2 आंखें होते हैं। उद्याने डैश कन्याः क्रीडन्ति, बगीचा में डैश कन्याः क्रीडन्ति। अब यहाँ पे तिस्रः होगा, त्रयः नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रयः, बोलिए बोलिए, पुल्लिंग शब्द के साथ में लगता है, इसीलिए यहाँ पे त्रयः नहीं होगा, यहाँ पे तिस्र ही होगा। तो उद्याने तिस्रः कन्याः क्रीडन्ति, बगीचा में 3 कन्याएं खेलती हैं। ओके, तो ये चैप्टर इतने ही हैं, इसके आगे अब इसके क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक है। आगे संख्यावाचक शब्द हैं, तो संख्या तो खैर आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये चैप्टर और इससे पीछे जो चैप्टर था कहा चतुरास्ति, ये चैप्टर, ये दोनों को आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, कल इन दोनों चैप्टर में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो आप लोगों ने जरूर ध्यान से सुना होगा और आपको जरूर अच्छा से समझ में आया होगा ये दोनों पाठ के प्रश्नोत्तर। ओके, थैंक यू।